अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इमाम एंड मम्मी जी। तो आज हमने जाना है एक डे आउट पे, मतलब आउटिंग पे। उसी के लिए मैं अपने और इमाम के ड्रेसेस रेडी कर रही हूँ। मियाँ जी का ड्रेस मैंने रात ही रेडी कर दिया था और अपना इसलिए नहीं था किया क्योंकि मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी और मेरी फ़्रॉक बहुत ज़्यादा हैवी थी। और इमाम का भी रात मैंने इसलिए नहीं था रेडी किया क्योंकि इसका ढूंढने वाला था, कपड़ में से ढूंढना पड़ना था और मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी जी। तो ड्रेसेस रेडी करके इसके बाद जी ये हम कर रहे हैं नाश्ता। मामा के हाथों के पाए माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के बने थे। उसके बाद जी मैंने इमाम को रेडी किया और इसकी थोड़ी सी वीडियोस बनाई इसको सलमान खान की तरह ग्लासेस पीछे लगा के। फिर ये सब करने के बाद मैं भी रेडी हो गई और मियाँ जी भी। हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। रास्ते में ये व्यू मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, इसलिए मैंने कैप्चर किया ताकि मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखा सकूं जी। तो इस रास्ते को कौन नहीं जानता, सभी इस रोड से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हम पहुंच गए हैं जी फोर्ट्रेस, जो कि मेरे बेटे का फेवरेट है। जॉयलैंड मतलब फोर्ट्रेस का जॉयलैंड जो है ना, वो इमाम को बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पहुँच के ना इमाम की एक्साइटमेंट ही और होती है, मतलब उसको कोई होश नहीं होता। तो ही इज़ वेरी एक्साइटेड, जैसे कि आप देख ही सकते हैं माशाल्लाह से आगे आगे चल रहा है कि भाई मैं सबसे पहले पहुँच जाऊँ। जिन लोगों ने लाहौर का फोर्ट्रेस विज़िट किया हुआ है उनको तो आइडिया है कि कैंट एरिया में आता है और इस वजह से मतलब आर्मी से रिलेटेड जितनी फील्ड्स हैं, जैसे कि एयरफोर्स हो गई, उससे रिलेटेड एयरप्लेन्स और काफ़ी चीज़ें मतलब आर्मी से रिलेटेड डिफरेंट फील्ड्स की यहाँ पे अटैच की हुई हैं उन्होंने। मैं ये आपको दिखा रही हूँ, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए। जिन्होंने देखा है वो भी दोबारा देख लें, कोई ऐसा टेक्स्ट नहीं आ जाएगा उन्हें भी। नाउ वी आर एंटरिंग टू द स्क्वायर मॉल ऑफ फोर्ट्रेस। हम एंटर हो गए हैं जी स्क्वायर मॉल में फोर्ट्रेस के। ये बहुत ही खूबसूरत है, स्क्वायर शेप में बना हुआ है। ये मियाँ जी का और इमाम का थोड़ा सा फोटोशूट और उसके बाद हम जा रहे हैं ऊपर। ये मियाँ जी नहीं है, ये तो बाबा है। क्या मामा ये मियाँ जी नहीं है, ये तो बाबा है। लें जी, मेरा बेटा कह रहा है ये मियाँ जी नहीं है, ये तो बाबा हैं। आज वॉइस करते हुए इमाम भी मेरे पास बैठा हुआ है, इसलिए आज कोई ना कोई शोर बीच में ज़रूर आएगा। मियाँ जी चले गए थे नमाज़ पढ़ने और हम उनका वेट कर रहे थे, तो मैंने इमाम को कहा कि आओ हम कुछ खाते हैं। तो कुछ ऑर्डर करने हम दोनों चले गए फूड स्ट्रीट की तरफ, ताकि इसके बाबा के आने तक हम कुछ ऑर्डर कर दें और वो तब तक आ जाए। ये है जी फूड कोर्ट स्क्वायर मॉल का और यहाँ पे हर किस्म की वैरायटी मिल जाती है खाने की। बट मुझे चाहिए थी राज कचौरी, जिसमें अभी टाइम था। उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आप लोग बहुत अर्ली आए हैं, अभी थोड़ा सा स्टार्ट हो लेने दें। मैंने नेक्स्ट शॉप पे जिंगर्स ऑर्डर कर दिए ताकि जब तक राज कचौरी नहीं रेडी होती तो हम लोग कुछ और खा लेते हैं। फिर जिंगर शिंगर खाने के बाद हम लोगों ने दोबारा राज कचौरी की तरफ रुजू किया ताकि वो हमें मिल जाए, लेकिन उसमें फिर से टाइम था। माम जी ने ये एक कार को देख लिया था ऊपर से, तो इनकी जिद स्टार्ट हो गई थी कि मैंने वहाँ जाना है। फिर जितना भी, क्योंकि राज कचौरी में टाइम था, तो उतनी देर फिर मियाँ जी इसको राइड करवाने चले गए कार की। कार राइड के बाद जी इमाम के पास आ गया ये बहुत बड़ा डैडी, जिसके साथ इमाम साहब बहुत ज़्यादा खुश थे। इमाम साहब को तो ये था कि मैं सब कुछ इस पे ही लुटा दूं। फिर ये जहाँ जहाँ जा रहा था इमाम साहब इसके पीछे पीछे, और इमाम साहब के साथ ये भी खैर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने के बाद आ गई जी हमारी राज कचौरी, जिसका मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया। फाइनली इसको देखने का मौका मिला मुझे और इसको टेस्ट करने का भी। ट्रस्ट मी, दिस इज़ द बेस्ट राज कचौरी। मैंने एम्पोरियम की भी टेस्ट की है, मैंने और भी काफ़ी जगह की टेस्ट की है, बट ये कमाल थी, मुझे बहुत मज़े की लगी। ये मैं मियाँ जी से रिव्यू ले रही हूँ और ये देखें, ये तो इसमें खो ही गए हैं। और 2 मिनट के अंदर अंदर हमने प्लेट फिनिश कर दी। ये मियाँ जी इमाम को तैयार करते हुए, क्योंकि इमाम के ज़रा बाल ख़राब हो गए थे और मियाँ जी इसकी कटिंग नहीं करवाते क्योंकि इनको इसके बड़े बाल बहुत ज़्यादा पसंद है। इमाम बाबा आपकी कटिंग करवाते हैं? नहीं। ये देखा, ये मेरे पास बैठा हुआ है और मैंने इसे बड़ी मुश्किल से चुप करवा के बैठाया हुआ है। फिर थोड़ी देर और हमने स्क्वायर मॉल में टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे एंजॉय किया, थोड़ी सी वीडियोस कैप्चर की और इमाम का थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया। बट इमाम तो जी कहीं इसका दिल नहीं था लग रहा और ये सिर्फ जॉयलैंड जाने की ज़िद कर रहा था। तो हमने भी सोचा कि अब मज़ीद टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि इसे जॉयलैंड ही ले जाया जाए। और ये मेरी वीडियो में जो पीछे पीछे थोड़ा थोड़ा शोर आ रहा है ना, ये इमाम साहब टिक नहीं रहे हैं, ये कभी इधर कभी उधर, तो वो सारा शोर आता है। मैं बड़ी मुश्किल से इसे कंट्रोल तो कर रही हूँ, बट फिर भी
Anyhow, we bought tickets. Now we are entering to the Joyland. यहाँ एंटर होते हुए तो बच्चों की एक्साइटमेंट ही और होती है, और इमाम साहब को तो बस ऐसे लग रहा था कि इमाम साहब पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए हैं। तो इमाम साहब मेरी बात ही नहीं थे सुन रहे। एंटर होते ही इमाम साहब इसलिए मेरी बात नहीं थे सुन रहे कि इनको ये था कि ना तो मेरी कोई वीडियो बनाई जाए ना ही कोई पिक बनाई जाए, बस मुझे तो अंदर टिकट्स बाय करके तो एंटर कर दिया जाए ताकि मैं राइड्स लूँ। इसकी उकताहट को मद्देनज़र रखते हुए फिर हमने भी ये फ़ैसला किया कि अब मज़ीद इसे तंग करना बेहतर नहीं है, क्योंकि ये जो कर रहा है इसने फिर हमें ये भी नहीं करने देना। तो इसको टिकट्स बाय करके दी जाएं। एक ही हमने ले ली थी 900 की। आप लोग भी जब चाहें मैं तो कहती हूँ वही लें कि उसमें सारे राइड्स आ जाते हैं। ये सबसे पहले इमाम को हमने लेके दी थी राइड बोट की, जो कि इन्होंने बिल्कुल ही बोट का सीन और पानी का इस तरह से बनाया हुआ था, बहुत ही खूबसूरत। ये लेने के बाद जी हम आगे गए, और आगे एक झूला था जो कि वो कह रहे थे कि आप नहीं ले सकते। फिर मैं और इमाम बैठे ऊपर ट्रेन पे। इस ट्रेन पे बैठ के ना आपको पूरे जॉयलैंड का व्यू, पूरे बल्कि फोर्ट्रेस का व्यू मैं कहती हूँ नज़र आएगा, जो कि मैंने साथ साथ कैप्चर भी किया है। ये देखें, आप साइड्स पे देख सकते हैं। ये है जी जॉयलैंड का फुल व्यू, जहाँ से मतलब हर राइड आपको इजीली नज़र आ रहा है, और पूरा व्यू जिसको आप देखना चाहते हैं। ये इमाम को मैं पूछ रही हूँ कि आर यू एंजॉइंग, तो वो जी उम्मा उम्मा करके बता रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। और ये जो राइड था जी, इसको मैंने कैप्चर किया, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए कैप्चर किया कि ये देखें ऊपर जाके क्या हाल होता है। और फिर इनकी चीखें ऐसी कोई आला किस्म की ये चीखें मार रहे थे ना, तो मैं कहूँ कि बंदा पूछे ऐसे झूले पे बैठना ही ज़रूर है जिस पे आपको जाके बाद में सांस भी ना लिया जाए। एनी हाउ, हम लोग तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे क्योंकि हमें ऊपर बैठे हुए हर व्यू नज़र आ रहा था। हमारा ध्यान हर तरफ था क्योंकि हमारी राइड ऐसी थी जो कि बहुत ही पुरसकून थी। मैं ट्रेन में बहुत देर चला था। आप ट्रेन में बहुत एंजॉय कर रहे थे। ये जी मेरा बेटा बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, इसलिए ये देख के माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश है, और ऊपर से बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मुझे खुद बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ऊपर के मतलब के जो ऊपर वाली ट्रेन थी, उसके बाद हमने इसको नीचे की ट्रेन पे भी मतलब राइड लेके दिया, बट जो मज़ा ऊपर का था ना, मैं समझती हूँ इसे नीचे इतना मज़ा नहीं आया होगा। उसके बाद जी ये बहुत बड़े चिंपैंजी ने एक आदमी को अंदर कैद किया हुआ था, जो कि इमाम देख के सच में ये देखें इसका फेस ऐसे डर ही गया था। उसके बाद जी ये एक हॉर्स राइड, और इस हॉर्स राइड पे बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा सेफ थे, और इमाम भी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पसंद है हॉर्सेस। एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स ही लाइक्स हॉर्सेस वेरी मच। व्लॉग आज का माशाल्लाह से फिर काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैंने इसकी स्पीड ज़रा तेज़ कर दी है। और इसके बाद जी ये इनका थोड़ा सा फ़ोटोशूट, वीडियो शूट, क्योंकि ये प्लेस मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगी थी, तो मैंने इनको कहा कि आप ऐसे खड़े हो, मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। उसके बाद आ जाता है जी ये हाथी एलिफेंट राइड, मतलब हाथी राजा वाली जो पोइम्स आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा सुनते हैं, हाथी राजा कहाँ चले, तो इमाम साहब इस पे लेते हुए वही गा रहे थे, हाथी राजा कहाँ चले। मैंने कहा इमाम बस कर दो बेटा। ये राइड सीरियसली बहुत ज़्यादा मज़े का था, क्योंकि एलिफेंट जो था वो कभी ऊपर जाता था और कभी नीचे आता था, मतलब कभी किसी बच्चे का एलिफेंट ऊपर और कभी किसी बच्चे का। ये देख सकते हैं आप, इस टाइम इमाम का एलिफेंट ऊपर है। यहाँ भी माशाल्लाह से इमाम ने खूब इंजॉय किया। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि महीने में एक बार या चलें 2 महीने में एक बार जो है वो इंसान जो है अपने बच्चों को ज़रूर इधर लेके आए। इमाम तो अक्सर यहाँ पे आता रहता है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है यहाँ पे आने की। और हम लोग पहले जो है रात टाइम आए थे, तो तब इतनी अच्छी वीडियोस नहीं थी कैप्चर हुई जितनी कि अब हुई हैं। ये आ गई जी नीचे वाली ट्रेन, मतलब कि ज़मीनी, मतलब कि अर्थ की ट्रेन। इसकी भी राइड हमने इमाम को इसलिए लेके दी कि इमाम हमारा बच्चा जो है ना किसी चीज़ से महरूम ना रह जाए, कोई इसके दिल में ख्वाहिश ना रह जाए। बनिस्बत ऊपर की राइड के ये नीचे वाली जो ट्रेन की राइड है ये काफ़ी लंबी थी, सच में काफ़ी लंबी थी। ऊपर तो बस ऐसे कह लो धोखा ही है। एक आदमी ने तो उन्हें कह भी दिया था भाई है कि चिकावा दे रहे हो। ऊपर की राइड में सच में इंजॉय इंसान ज़्यादा करता है, लेकिन लंबा राइड अगर लेना है तो आप नीचे का लें। अगर आप मतलब 900 वाली टिकट लेंगे फिर तो मतलब हर राइड आपके लिए फ्री है, लेकिन अगर आप नहीं लेंगे तो फिर आप लोग, मैं कहूँगी एंजॉय करना है तो ऊपर की लें, और अगर झूला लंबा लेना है तो फिर नीचे की लें। ये है जी डक राइड, जिस पे बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। 2-2, 3-3 बैठे हुए थे। इमाम के साथ भी ये बहुत ही क्यूट एक बच्ची बैठी थी जो कि मुझे बहुत ही सच में क्यूट लग रही थी, और मैंने इसके साथ इसकी पिक भी बनाई थी।
व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए मैं राइड की स्पीड जो है वो तेज़ कर रही हूँ ताकि आप लोग देख सकें। माशाल्लाह से राइड काफ़ी लंबा था। फिर थोड़ा सा आगे आए तो ये जी स्टैचूज़ थे और ये क्रिकेट के स्टैचूज़ थे। मैं कहती हूँ कि सच में हमारी जो क्रिकेट टीम आजकल कर रही है ना वो स्टैचूज़ वाला ही काम है, तो वो सच में स्टैचूज़ ही हैं। क्रिकेट से नफ़रत करने पे इस पाकिस्तानी टीम ने हमें मजबूर कर दिया। एनी हाउ मेरा बेटा आगे गया तो ये जी डोरेमोन्स, और डोरेमोन्स सच में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप सेपरेट होके मेरे बेटे के साथ सिर्फ वीडियो बनाएं क्योंकि मैंने यूट्यूब पे पोस्ट करनी है। तो फिर उन्होंने सेपरेट टाइम दिया मेरे बेटे को। माशाल्लाह से बहुत ही क्यूट वीडियो बनवाई इसके साथ। और इमाम को भी जॉयलैंड में सबसे ज़्यादा यही पसंद आए थे और बार बार ये कहता है कि मुझे उसकी वीडियो निकाल के दिखाएं। ये हैं जी जॉयलैंड की मतलब आज के दिन की कुछ पिक्स। फिर जी सामने ही जॉयलैंड के KFC था और हम लोग वहाँ गए, लेकिन मैं अपनी इस हरकत को कोई मतलब तरजीह नहीं दे रही या कोई अच्छा नहीं कह रही क्योंकि हमारे लिए फ़लस्तीन सबसे पहले है और मैं मतलब KFC का बॉयकॉट करती हूँ। आज मतलब ये जो था ये लास्ट था, ये वीडियो लास्ट वीक की है जब फ़लस्तीन का जो मैटर है वो इतना ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं था, उस टाइम की है। और मुझे सच में नहीं पता था कि KFC जो है वो इस्राइली ब्रांड है या वो इसराइल को मतलब इमदाद दे रहा है। ठीक है, KFC चाहे मेरे बेटे को जितना मर्ज़ी पसंद है, बट जब तक मतलब ये लोग अपने आप को सुधारते नहीं हैं मैंने तो बॉयकॉट करना है इसका इंशाल्लाह पूरी तरह। रश बहुत ज़्यादा था इसलिए हम लोग फ्राइड की बकेट और मतलब अपनी ड्रिंक्स वगैरह बाहर ही ले आए क्योंकि हम लोग गार्डन में बैठ के गार्डन का व्यू एंजॉय करना चाह रहे थे शाम का। फिर हमने खाना शाना खाया और फिर पैक करवाया बाकी का, क्योंकि खाया तो गया नहीं था, आपको पता ही है। हमने दोपहर में भी जिंगर्स और बोराज कचौरी और दूसरी ड्रिंक्स वगैरह पीते रहे थे। सारा दिन नमकीन 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 डिशेस खा खा के खाना खा खा के हम लोगों का अब दिल कर रहा था, हमें मीठे की क्रेविंग हो रही थी बिकॉज वी आर स्वीट लवर्स। सो अपनी मीठे की क्रेविंग को पूरा करने के लिए हमने आइसक्रीम ब्राउनी को प्रेफर किया, उसे खाने का फैसला किया। Trust me, this ice cream brownie have completed my all cravings. जितनी मुझे शिद्दत से क्रेविंग हो रही थी ना वो सारी इसने पूरी कर दी। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ा आया। नेक्स्ट डे सुबह ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग गए इमाम बार का। इमाम ने मौला गाजी को सलाम करना था। मौला गाजी को ये बहुत ज़्यादा प्यार करता है माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ, ये मेरी जो पीछे से वॉइसेस आ रही हैं ना, ये इमाम साहब टिक नहीं रहे बेड पे, कभी उछल कूद, तो इस वजह से। ये जी माशाल्लाह से क्यूट इसकी स्माइल। उसके बाद ना रात को मेरी मामा पापा की एनिवर्सरी थी माशाल्लाह से 31st। अल्लाह पाक इनको ऐसे ही हमारे सरों पे सलामत रखे और हमेशा खुश रखे, आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। ये जी मिठाई, और इमाम साहब कह रहे हैं कि मुझे मिठाई खिला दे, मैंने कभी मिठाई नहीं खाई। ये इसकी वीडियो भी मैंने पोस्ट की है या करूँगी, अब मुझे नहीं पता मैं किस टाइम ये व्लॉग डालती हूँ। फिर हम लोगों ने मामा पापा की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी मेरी बहन जो है वो आई नहीं हुई थी, तो इस वजह से बहुत ही छोटी सेलिब्रेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग डालूंगी जब वो आ जाएगी, फिर हम लोग दोबारा से सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद मैंने मीठा पान खाया। आज का व्लॉग मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।